कार्तिक के महीने में जो है वह दीपदान जो है उसका भी बड़ा विशिष्ट महत्व है। भक्ति सामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है। और उस 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति यह भी है कि वैष्णव जो है वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। ऊर्जा दरो विशेषेण, कार्तिक महीने का वैष्णव जो है वह विशेष समादर करें। अन्य दिनों में हम जितना भजन करें पूजन करें तो कार्तिक के महीने में कम से कम उसका 4 गुना भजन करना चाहिए। कार्तिक का महीना वैष्णव मास है, यह संत वैष्णवों के लिए बड़े साधना का दिन है। ऐसे कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी विशिष्ट महिमा है। और हम कार्तिक के महीने में दीपदान करें तो कहते हैं कि वह दीपदान जो है तुलसी के काष्ठ से करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि तुलसी के काष्ठ से जो दीपदान करते हैं तो 60 करोड़ वर्ष तक वह भगवान के नित्य धाम में निवास करते हैं। जैसे हम लोग दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं तो कोई दिया सलाई से, माचिस से, कोई मोमबत्ती से जलाते हैं। उसके लिए विधान है कि एक तुलसी के सूखे काष्ठ में हम रुई को लपेट लें और उसको घी में डुबा करके और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और उससे फिर दीप दान करें, दीपक जलाएं। तुलसी के काष्ठ में अग्नि लगा करके जो दीप दान करते हैं तो 60 करोड़ वर्ष तक वह भगवान के दिव्य धाम में निवास करते हैं। इतनी दिव्य महिमा है दीपदान की कार्तिक के महीने में। एक बड़ी सुंदर स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक बार जो है वह श्री विभांडक मुनि जो हैं वह एक बार सूर्य वंश में पधारे। विभांडक मुनि जो है वह सूर्य वंश में आए और वहां उन्होंने सूर्य वंश की महारानी के द्वारा दीपदान की बड़ी महिमा सुनी। महारानी बड़ी भक्तिमती है, वह नित्य निरंतर दीपदान करती रहती हैं। विभांडक मुनि के मन में बड़ी अभिलाषा हुई। उन्होंने कहा, महारानी आपका दीपदान में इतनी निष्ठा क्यों है? महारानी ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप संत होकर के हमसे पूछ रहे हैं तो संत वैष्णव से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने जीवन के ठीक ठीक बात को संत वैष्णव के समक्ष रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों के समक्ष जो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं उन्हीं को संत की कृपा प्राप्त होती है। संसार के समक्ष अभिनय करे, संत महापुरुषों के समक्ष अभिनय नहीं होना चाहिए। महारानी ने कहा कि महाराज आपसे क्या मैं झूठ बोलूं, पूर्व जन्म में मैं एक चूहिया थी। विभांडक मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, चूहिया थी? सो इस जन्म में तुम सूर्य वंश की महारानी बनी, साम्राज्ञी बनी? महाराज मैं एक बार एक मंदिर में घूम रही थी, इतने में एक मारजारी बिल्ली ने हमको देखा, हमारी तरफ झपट पड़ी। वह उस बिल्ली के भय से मैं चूहिया भागने लगी अपने प्राण को बचाने के लिए। भागती भागती भगवान नारायण के मंदिर में गर्भगृह में चली गई। वह बिल्ली ने वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पीछे दौड़ती रही। मैं भगवान के मंदिर के शिखर पर गर्भगृह में चढ़ गई, बिल्ली वहां भी पीछे पड़ी थी। सोई में ऊपर से कूद पड़ी और जब मैं ऊपर से कूदी शिखर से तो सोई अखंड दीप जल रहा था, उस दीप में मैं गिर पड़ी और वह दीप जो है वह बहुत मंद गति से जल रहा था, बुझने ही वाला था मानो। मैं उस दीप में गिरी तो उसकी बाती आगे बढ़ गई और दीप जो है वह तेजी से प्रज्वलित होने लगा, जलने लगा। उस गर्म तेल में मैं गिरी और हमारा प्राणांत हो गया। लेकिन घुनाक्षर न्याय से अकारण ही मेरे कारण उस अखंड दीप की बत्ती जो है वह अग्रभाग में आगे बढ़ गई, तीव्र गति से प्रज्वलित होने लगी। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक में स्थान मिला। सूर्य लोक में हमारा स्थान मिला और मैं वहां पर दिव्य आनंद सुख भोगने लगी। और उसी पुण्य के प्रभाव से अकारण
अहेतु की भगवान की कृपा के कारण मैं सूर्य वंश में महाराजी बनी, महारानी के रूप में आई। अकारण ही कार्तिक के महीने में केवल दीप के लौ को बढ़ जाने के कारण हमारे द्वारा उसी क्षणिक पुण्य से मैं जो है वह महाराजी महारानी बनी। यह केवल महाराज अहेतु की भगवान की कृपा, अकारण कृपा। इसलिए जो भक्ति से, जो भाव से, जो श्रद्धा से कार्तिक में नित्य दीप दान करे तो कहना ही क्या है, उसका कितना बड़ा पुण्य है। ऐसी दिव्य कार्तिक के महीने में दीप दान की महिमा है। यह कार्तिक का महीना बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन है, जिस मंगलमयी मास में हम सभी को भगवान की यह परम पवित्र कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है।